हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा लेक्चर है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं ऑलरेडी, जो एक फुल फ्लेज्ड एक्सप्लेनेशन जिनमें हमने की थी, जिसमें हमने देखा था सोसाइटी को, कम्युनिटी और एसोसिएशन को। और ये टॉपिक नंबर 2 है, जो यूनिट फर्स्ट है हमारा, उसका टॉपिक 2 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल सर्टिफिकेशन। क्या है? अगर हम पहले सोशल को देखें, सोशल वर्ड जो हमारा है वो निकाला गया है किससे? सोसाइटी से। जहाँ पे भी आप सोशल देखोगे ना, वहाँ पे इट मीन्स सोसाइटी। और जो हमारा सर्टिफिकेशन है ये निकाला गया है एक लैटिन वर्ड से, जो क्या है? स्ट्रेटरम। जो क्या है? स्ट्रेटरम। स्ट्रेटरम वर्ड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हॉरिजॉन्टल लेयर्स। क्या है? हॉरिजॉन्टल लेयर्स। मैं आपको अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे। जो ये किससे निकाला गया है? स्ट्रेटरम से, जिसका मीनिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल लेयर्स। जिसका मीनिंग क्या है? हॉरिजॉन्टल लेयर। जो हमारी सोसाइटी में होता है ना, डिवीजन होता है और अलग अलग ग्रुपिंग होती है सोसाइटी के। डिफरेंट पीपल्स, जो सोसाइटी ऑफ पीपल है सोसाइटी के, उनकी अलग अलग ग्रुपिंग होती है, डिवीजन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ, जैसे कास्ट के बिहाफ पे डिवीजन होता है। किसके बिहाफ पे? कास्ट के बिहाफ पे, या हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक के बिहाफ पे होता है। इकोनॉमिक होता है, जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो टॉप क्लास में है, कि किसी के पास कम पैसा है तो वो लोअर क्लास में है। आर यू अंडरस्टैंड? और अगर हम बात करें कास्ट के बिहाफ पे, तो ये कास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ओल्ड है। कास्ट का कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें तो ये हिंदू रिलीजन से आता है, जहाँ पे आपने सुना होगा वैश्य कास्ट, शूद्रास, और जो दलित होते हैं ऊपर टॉप क्लास में ब्राह्मण्स होते हैं। ऐसा करता हूँ कि आज जो ये वर्ड्स है सोशल और सर्टिफिकेशन, इनका मीनिंग आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ, ताकि आगे आप हम जो पढ़ेंगे उसको अंडरस्टैंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, किसकी मीनिंग? सोशल सर्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है? सोशल सर्टिफिकेशन रेफर्स टू ए सोसाइटी, सोसाइटीज कैटेगराइजेशन। सोसाइटी जो सोशल सर्टिफिकेशन है, जो सोसाइटी में हमारा डिवीजन है, उसका मतलब क्या है? जो सोसाइटी कैटेगराइजेशन करती है, कैटेगरी करती है, ग्रुपिंग करती है, डिवीजन करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सोसाइटी में 10 लोग हैं, एक सोसाइटी में 10 लोग हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उन 5 लोगों का कास्ट अलग है, 5 का कास्ट अलग है। तो वो जो 5 अलग एक कास्ट ए से है, उनकी ग्रुपिंग अलग होगी, कास्ट बी से उनकी ग्रुपिंग अलग होगी। ये भी यहाँ पे बोल रहा है कैटेगराइजेशन ऑफ इट इज पीपल, किसके? सोसाइटी की, अपने पीपल की, इनटू रैंकिंग्स। उनको रैंक देती है, उनको स्टेटस एक देती है। किसके बिहाफ पे? कुछ फैक्टर्स के बिहाफ पे, कुछ फैक्टर्स के बिहाफ पे उनको रैंक देती है। जैसे वेल्थ के बिहाफ पे, मैंने अभी आपको बोला पैसे के बिहाफ के। जैसे सोसाइटी में 50 लोग रहते हैं, 10 के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो टॉप क्लास में आएंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल इसलिए साथ साथ दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेस्ट से बेस्ट अंडरस्टैंड कर पाऊँ आपको। तो अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो टॉप क्लास में रहेंगे, चाहे वो 5 ही लोग हो, तो वो टॉप क्लास में रहेंगे। इनकम के बिहाफ पे, ये भी वही है, वेल्थ के बिहाफ पे, इनकम के बिहाफ, एजुकेशन के बिहाफ पे। जैसे 50 लोग हैं जहाँ पे, उनमें से 5 लोगों के पास बहुत पैसा है, तो वो उनका जो ग्रुप है, उनकी रैंक है वो अलग होगी, टॉप पे। एजुकेशन के बिहाफ पे कभी कभी कुछ सोसाइटीज़ में ग्रुप होगी, जैसे इनमें से 5 बहुत एजुकेटेड हैं, तो वो ग्रुप बी में आएंगे। आर यू अंडरस्टैंड? या फैमिली बैकग्राउंड के बिहाफ पे भी, किसी का फादर है वो बहुत बड़ा मंत्री था या कोई बहुत बड़ा लीडर था, तो उसको अलग स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, मिलता है ना अलग स्टेटस। या पावर के बिहाफ पे, ये भी सेम वैसा ही डेफिनेशन है। जैसे किसी का फादर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो
चीफ किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी एरिया का मिनिस्टर है, तो उसको अलग एक स्टेटस मिलेगा, उसको अलग एक ग्रुप में रखा जाएगा सोसाइटी में। किसी की प्लेस, समवन इज प्लेस विद इन ए सिस्टम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। किसी इंसान की प्लेस वो अगर हम किस बिहाफ पे सेट होती है सोशल सर्टिफिकेशन में, वो होती है सोशो, किसी की प्लेस जो उसके सॉरी यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी की प्लेस अगर हम सोशल सर्टिफिकेशन के बिहाफ पे विद इन अ सिस्टम सेट हो ना, जैसे किसी का बैकग्राउंड अच्छा है तो उसको हम बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। किसी का स्टेटस अच्छा है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसका सोशल, सोशियो ये दो वर्ड से बना है, सोशो इकोनॉमिक। सोशो इसका सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस को मिला के क्या बनता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशल सर्टिफिकेशन इज ए रिलेटिवली फिक्स्ड। ये क्या होता है, रिलेटिवली होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। जैसे किसी का फादर चीफ मिनिस्टर है तो उसका स्टेटस फिक्स है कि ये टॉप स्टेट्स में आता है, इसके पास पावर है अच्छा से ज़्यादा। और ये किस बिहाफ पे होता है, हियरार्किकल अरेंजमेंट। हियरार्किकल अरेंजमेंट किस में, सोसाइटी में। हियरार्किकल अरेंजमेंट में यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायग्राम, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप एक अरेंजमेंट हुआ है पीपल का, हुआ है ना। कुछ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 लोगों को हमने किस में रखा है, अपर क्लास में। उससे नीचे हमने रखा है 5 पीपल को रखा है अपर मिडिल क्लास में, और 5 लोगों को हमने किस में रखा है, लोअर मिडिल क्लास में, और 20 लोगों को किस में रखा है, वर्किंग क्लास में। 50 लोगों को किस में रखा है, हमने रखा है किसमें, लोअर क्लास में। तो ये एक हियरार्किकल अरेंजमेंट हुआ है लोगों का जो सोसाइटी में रहते हैं, हुआ है ना, एक अरेंजमेंट हुआ है हियरार्किकल, जिसमें टॉप के टॉप पे, उससे नीचे 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 लेवल है वो डिक्रीज होती जा रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो लेवल ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती जा रही है, होती ना। ये जो अरेंजमेंट है ये इकोनॉमी के बिहाफ पे है, इनकम के बिहाफ पे, वेल्थ के बिहाफ पे, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ के बिहाफ पे, पैसे के बिहाफ पे ये अरेंजमेंट हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो कि हियरार्किकल अरेंजमेंट कैसे होता है सोसाइटी में। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, हियरार्किकल अरेंजमेंट इन सोसाइटी बाय विच ग्रुप्स हैव डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज। जिससे क्या होता है, जब एक अरेंजमेंट होता है ना हियरार्किकल अरेंजमेंट, तो जो लोग होते हैं ना, ग्रुप्स पीपल होते हैं सोसाइटी में, उनको अलग अलग एक्सेस होती है रिसोर्सेज की। एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके पास चीज़ों की, बहुत ज़्यादा चीज़ों की एक्सेस है, वो कुछ भी चाहे तो उसको हासिल कर सकता है विद हेल्प ऑफ किससे, वेल्थ की हेल्प बिहाफ पे, वेल्थ की मदद से वो कुछ भी हासिल कर सकता है। पावर एंड प्रीवियस्ड सोशल वर्थ, डिफरेंट एक्सेस होता है रिसोर्सेज का। पावर का भी रिसोर्स अलग अलग एक्सेस होता है, या प्रीवियस्ड सोशल वर्थ का भी उसको अलग अलग एक्सेस देता है। क्या, कौन, सोशल सर्टिफिकेशन की वजह से। इसके बाद अगर हम देखें, मैंने कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं इसमें, ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आज के लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि सोशल सर्टिफिकेशन क्या होती है, इसके डेफिनेशन को और कुछ पॉइंट्स को। इसके बाद मैं 2 लेक्चर और अपलोड करूँगा इसके रिलेटेड, जिसमें हम सोशल सर्टिफिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कि इसकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानेंगे हम। क्योंकि अगर एग्ज़ाम की बात करें ना, जो सोशल वेलफेयर फीमेल सुपरवाइज़र है, इसमें आपको डीपली पढ़ना है। ये वैसा एग्ज़ाम नहीं है जो 10th 11th का एग्ज़ाम है, 9th का एग्ज़ाम है। इसमें आपको जो चीज़ें हैं उनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दो, वो भी फ्री में। अगर हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, सोशल सर्टिफिकेशन एग्जिस्टेड इन ऑल सोसाइटीज। जो सोशल सर्टिफिकेशन है, जो डिवीजन है सोसाइटी में लोगों में, वो हर एक सोसाइटी में होता ही होता है इन सम फॉर्म, किसी न किसी फॉर्म पे। जैसे किसी सोसाइटी में वेल्थ के बिहाफ पे होगा, किसके बिहाफ पे, वेल्थ के बिहाफ पे। किसी के सोसाइटी में कास्ट के बिहाफ पे होगा, किसी की सोसाइटी में
रिसोर्सेज के बिहाफ, सॉरी नॉट रिसोर्सेज, किसी सोसाइटी में वेल्थ के बिहाफ पे होगा, कास्ट के बिहाफ पे होगा, रिलीजन के बिहाफ पे भी होगा। रिलीजन, इसको मैं इरेज करता हूँ, किसी सोसाइटी में रिलीजन के बिहाफ पे भी होगा ना। डिवीजन, जैसे हिंदूज अलग है, मुस्लिम्स अलग है, एग्जाम्पल सिख्स अलग है, जो डिवीजन हुआ है ना, मगर रहते एक दूसरे के साथ ही। जो मैंने पहले बोला था, जो सेट्रिफिकेशन है वर्ड, वो किससे निकाला गया है? सेट्रेटरम से। मैं यहाँ पे चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ एक दूसरे के साथ। ये सेट्रेटरम से निकाला गया था सेट्रिफिकेशन, है ना, जो मैंने पहले भी, जिसका मीनिंग क्या था? हॉरिजॉन्टल लेयर्स। लेयर्स है, लेयर्स अगर आपने देखे, लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स वो अलग होते हैं मगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो होते हैं ना कनेक्टेड, जैसे सोसाइटी में होता है। किसी न किसी फॉर्म में सोसाइटी में सेट्रिफिकेशन होती है। However, it is easier to move up socially in the form of in some than others सर्टिफिकेशन सिस्टम्स। अगर हम बात करें जो सोशल सर्टिफिकेशन है ना, ये कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, फायदा देता है कि वो मूव कर सके, आगे बढ़ सके। जैसे जिनके पास वेल्थ है उनको फायदा मिलता है ना कि वो आगे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती है ना। इसी तरह ये सोशल सर्टिफिकेशन है ना, ये कुछ लोगों को सोसाइटी में, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को फायदा पहुंचाती है, उनको अपलिफ्ट करने में, उनको फायदा पहुंचाने में, उनको आगे बढ़ने में। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन इज दैट दोज एट द टॉप ऑफ द हियरार्की। जो इम्पोर्टेंस है ना सर्टिफिकेशन की, जो ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस है ना सोसाइटी में, वो क्या है? जो लोग टॉप ऑफ द हियरार्की, जो अभी मैंने हियरार्की बताई थी आपको डायग्राम की मदद से, वो जो टॉप में ना, लोग जो टॉप में बैठे हैं, उनको फायदा है ग्रेटर एक्सेस टू स्केयर रिसोर्सेज। उनको रिसोर्सेज को, चीज़ों को हासिल करने में उनको क्या है? फायदा है किसमें उनको मदद मिलती है सर्टिफिकेशन से, किसमें? ताकि वो जो भी चाहे उसको हासिल कर सके, रिसोर्सेज को हासिल कर सकते, उनके पास एक्सेस होती है बहुत ज़्यादा। मगर जो टॉप बॉटम में होते हैं उनके पास उतनी एक्सेस नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंस है सोशल सर्टिफिकेशन, ये एक तरफ से फ़ायदा पहुंचाती है किन लोगों को? जो टॉप ऑफ द हियरार्की है, जो हियरार्की में टॉप पे है। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद अगर हम पॉइंट 3 की बात करें, यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट्स हैव क्रिएटेड द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। जो सोशियोलॉजिस्ट्स है, इसके वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज है सोशल सर्टिफिकेशन के, मगर इसमें मेन कितनी है? 3 कैटेगरीज, जिसमें हमको कितनी बढ़नी है? हमारे सिलेबस में है क्लास सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम। अगर आपने, और हमारी वहाँ पे एक टॉपिक है, अगर आपने सिलेबस देखा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशल सर्टिफिकेशन, इसका मीनिंग थोड़ा बहुत, और कास्ट एंड क्लास एंड सोशल सर्टिफिकेशन इन इंडिया। There are 3 कैटेगरीज कौन सी है? क्लास सिस्टम, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जैसे अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ स्टेट सिस्टम था ना, स्टेट सिस्टम। जैसे जो सबसे टॉप में थे, जो चर्चेस के जो पुजारी होते थे, वो टॉप क्लास में होते थे। उससे नीचे कौन होते थे? ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, ये होते थे। और सबसे नीचे होते थे वर्किंग क्लास, वर्किंग पीपल। जैसे 3 स्टेट सिस्टम था ना वहाँ पे, जो जैसे लोगों को ग्रुप किया गया था 3 क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस में। उसके बाद है कास्ट सिस्टम। जैसे ये जो कास्ट सिस्टम है, इसका इमर्जेंस सबसे ज़्यादा हिंदू, इसका जो बिलीफ है वो सबसे पहले हिंदू रिलीजन में आया था, जहाँ पे शूद्राज, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे शूद्राज, वशनकाज, दलित्स और ब्राह्मण्स का कॉन्सेप्ट था। जो टॉप में होते थे वो कौन होते थे? ब्राह्मण्स। उसके बाद जो ब्राह्मण्स को ग्रेटर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज होती थी, उनको सबसे अच्छी जात मानी जाती थी ना। उसके बाद सबसे नीचे थे दलित्स,
जिनको हम अनटचेबल भी बोलते थे, जो ब्राह्मण्स का कॉन्सेप्ट था कि अगर हम इनको टच करेंगे, किनको अगर हमारा कपड़ा भी उनके साथ टच हुआ तो हमें काटना पड़ेगा वो कपड़ा। ये भी एक, इसने भी एक जो कास्ट सिस्टम है ना, इसने भी एक डिवीजन क्रिएट किया है किसमें, सोसाइटी में। इसके बाद है स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी होता है जैसे गुलामों का कंसेप्ट है, ये 20,000 साल 20 आई थिंक 10,000 टू 20,000 ईयर्स का पुराना कॉन्सेप्ट है ये स्लेवरी सिस्टम, जहाँ पे जंगें जब होती थी पुराने ज़माने में, तो जो लोग फंसते थे, जिनको पकड़ा जाता था, उनको फिर अपने लैंड्स में, जो उनके लैंड्स होते थे, तो वहाँ पे काम करवाया जाता था। मैं जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन वर्क अलॉन्ग मल्टीपल डायमेंशंस। इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसका एक ही पहलू नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। सच एज दोज ऑफ रेस, ये रेस के बिहाफ पे भी होता है, जेंडर के बिहाफ पे भी होता है, सेक्सुअलिटी के बिहाफ पे भी होता है। जैसे जेंडर, मेल फीमेल सोसाइटी में होता है ना, ट्रांसजेंडर, उनके साथ अलग बढ़ता होता है, उनका डिवीजन होता है, उनका ग्रुप अलग किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, उनके साथ फिर एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है सोशल सेटिस्फेक्शन के जैसे उनके साथ फिर ज़्यादती होती है, उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती है सोसाइटी में। रिलीजन के बिहाफ पे जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख अलग अलग रहते तो सोसाइटी में है सब, मगर इनका डिवीजन है ना, वो ग्रुपिंग है ना, वो अलग की गई है। किसके बिहाफ पे, किसकी वजह से ये अलग हुए हैं, किसकी वजह से, रिलीजन के बिहाफ पे, एंड सो ऑन। इंटरसेक्शनलिटी is a method of studying systems of social stratification। जो इंटरसेक्शनलिटी है वो एक मेथड है किसका, ताकि हम स्टडी कर सकते सिस्टम्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कितने सिस्टम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, थ्रू ए लीन मल्टीपल आइडेंटिटी, ताकि जो लीन क्रिएट की गई है, लीन मल्टीपल आइडेंटिटीज, उनको हम अच्छे से, उनकी वजह से हम स्टडी कर पाए। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वीडियो हुआ है, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा ना, आप उनको पूरा देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, आप पूरा वहाँ पे करके आओगे, क्योंकि मैंने इसमें पूरा जो ऐड किया है, पूरा फुल फ्लेज्ड और क्वालिटी मटेरियल है ये। These factors define how societies are classified और stratified। क्लास, जैसे मैंने अभी बोला था ना, क्लासिफाइड, जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ना एलिमेंट्स की, किसके बिहाफ पे, अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो एग्जांपल एक देना चाहता हूँ मुझे अभी भी। जैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं ना, उनको किस बिहाफ पे, उनकी नेचर के बिहाफ पे करते हैं ना, नेचर के बिहाफ पे। इसी तरह सोसाइटी अपने लोगों को क्लासिफाई करती है, सर्टिफाइड करती है, किसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, कास्ट। पहला है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन की बिहाफ पे। द अमाउंट ऑफ समवन अर्नस, कौन कितना पैसा कमाता है, उसके बिहाफ पे भी, उसके बिहाफ पे भी क्या, ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे नीचे आया है, नीचे लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हुआ है। किसी की जो कंडीशन है, किसी का जो एक हम स्टेटस है ना, वो इससे भी तय होता है कि वो कितना कमाता है, वो कितना कमाता है। उसका इकोनॉमी जो हमारा इकोनॉमिक एक उसका स्टेटस है ना, वो सेट कर, उसकी वजह से भी डिवीजन होता है सोसाइटी में क्रिएट होता है ना। जैसे कोई बहुत 10 लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो वो जो इलाइट लोग हैं नीचे, जो उतना कमा नहीं पाते हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा सोशल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी एंड कास्ट, है ना। जैसे सोशल क्लास जो जहाँ पे डिवीजन हो, जो मैंने अभी बोला फ्रेंच की बात, वहाँ पे 3 क्लासेस थे, अपर क्लास, लोअर, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। इसके बाद है जेंडर के बिहाफ पे, जो मैंने अभी बोला, जेंडर भी मैं ये मैं चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा, यहाँ पे ई है, सॉरी। इसके बाद है रिलीजन के बिहाफ पे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, है ना, डिवीजन। इसके बाद है सोशल नेटवर्क्स।
अगर हम सोशल नेटवर्क की बात करें, जो सोशल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे हमारा अटैचमेंट है, कोई किसी का रिलेटिव है ना, जो सोसाइटी में कनेक्शन है, द कनेक्शन इज दैट पीपल हैव एंड द अपॉर्चुनिटीज दीज अलाउड पीपल इन फाइंडिंग जॉब्स, पेरेंट्स एंड सो ऑन। जैसे किसी का फादर हमारा बहुत बड़ा मिनिस्टर है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको हेल्प करता है, वो करता है ना, ताकि वो अच्छे से अच्छे जॉब में सेट हो। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। आप इसके बाद जो हमारा कल है हिस्ट्री ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, उसको हम कल देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।